नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बोध। आज मैं आपको समझाना चाहता था नास्तिक और आस्तिक के बारे में, क्योंकि यह आज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या है कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है और जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है। लेकिन असल में इसकी परिभाषा कुछ और है, और इन परिभाषाओं को उपयोग सिर्फ वही लोग करते हैं जिनका आस्तिकों की वजह से धंधा चलता हो, और जो उनके विरोध में जाता है उसको नास्तिक, देशद्रोही, ना जाने किस किस नाम से पुकारने लग जाते हैं। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। आपको एक फोटो दिख रहा होगा। आपको इस फोटो में क्या है कि दो खंबे खड़े हुए हैं, दो पेड़ भी खड़े हुए हैं, मट्टी के चट्टान पे पेड़ लगा हुआ है। एक तरफ एक आदमी आराम से बैठा हुआ है और एक तरफ आदमी वो कुरेद रहा है उस चीज को ऊपर जाने के लिए। अब चलिए मैं इसको ठीक तरीके से दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या है कि एक आदमी, जो एक बच्चा है, जो भी है, वो बैठा है कि जो है ये अपने आप या भगवान मेरी मदद कर दे, कोई चमत्कार कर दे, कोई सहायता कर दे कि मैं ऊपर चला जाऊं। वो इसी भरोसे बैठा रहेगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एक नास्तिक है जिसको पता है कि भगवान नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला है, आने वाला नहीं है, उसको खुद ही यहाँ मदद करनी होगी या कोई भी संघर्ष करना होगा, कोई काम करना होगा, तभी वो ऊपर पहुंच पाएगा। दूसरी बात, आस्तिक क्या होता है? आस्तिक वह होता है जो आदमी किसी भी बात को सुनते ही ना उसको पढ़ता है, ना उसको देखता है, ना उसको एनालाइज करता है, बस किसी के मुंह से सुना और सुनने के तुरंत बाद ही उस चीज को फॉलो करने लगा, वो होता है आस्तिक। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई आदमी किसी से कहता है कि वही भगवान है, तो वो उसको निश्चिंत ही मान लेता है कि हाँ ये भगवान है। किसी ने कहा कि इस भगवान ने ये चमत्कार किया, तो वो उसको मान लेता है कि हाँ इस भगवान ने ये चमत्कार किया और उसकी पूजा करने लग जाता है, श्रद्धा में लीन हो जाता है। लेकिन एक नास्तिक कौन होता है? नास्तिक वह इंसान होता है जो यदि कोई कहता है कि भगवान है, तो हर आदमी का ये वर्चस्व है, होना चाहिए कि भगवान है तो कहाँ है, वो कहाँ से आया, वो किस काम के लिए आया। अगर वो प्रेजेंट हमें दिखता नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या है, वो करता क्या है, वो किस लिए। मतलब कई तरह के सवाल, जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता वो उस बात से निश्चित नहीं होता कि हाँ भगवान है। यदि कोई कहता है कि इन भगवान ने ये चमत्कार किया, तो एक नास्तिक होता है, उसका यह वर्चस्व बनता है कि वो उस चीज को पूछे कि यदि चमत्कार हुआ था तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। उस चीज को पूछे, किसने किया था, उसको करते हुए किसने देखा था और किसने देख करके तुम्हें बता दिया। ये होता है नास्तिक, जो सवाल खड़े करे, ना कि सिर्फ भगवान पे बल्कि हर उस चीज पे जो कि यकीन करने लायक नहीं होती है। जैसे कि ये बाबा लोग होते हैं, ये तरह तरह के अपने जो इनके भाषण होते हैं, जो ये पाठ करते हैं, जो ये कथा पढ़ते हैं, उसमें ना जाने कितने अकथित बातें बोलते हैं जो बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं होती हैं। लेकिन जो वहाँ लोग बैठे होते हैं सभी अंधभक्त होते हैं। एक बाबा ने, आप उनको जानते होंगे, जिनका नाम देवकी नंदन महाराज है, उन्होंने एक भाषण दे रहे थे, तो एक लड़की ने बड़ी हिम्मत के साथ, वाकई में ही ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि 1000, 2000, 10,000 लोगों में कोई खड़ा होकर के उस ठेकेदार से पूछे कि जो वो बातें बता रहा है वो ऐसा क्यों है। तो उस लड़की ने पूछा कि भाई तुम लकड़ियां क्यों काटते हो इतनी सारी होलिका के दहन में? अगर आपकी आस्था का ही सवाल है तो 1-2 लकड़ी से कर लो, भोले के ऊपर इतना दूध क्यों चढ़ाया जाता है? तो जब वो पूछ रही थी तो वहां एक भी बंदा ताली बजाकर उसका सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन जब वो दयानंद कुछ भी बोलता था, बकवास, एक तो उसने पूरा जो वीडियो दिखाया वो बकवास है, जिसमें वो कोई भी बात बोलता है, बस वो अंधभक्तों का काम क्या होता है? ताली बजाना, आए 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 गुरुजी ने क्या बोल दिया, वाह वाह। तो इस चीज को करने वाला नास्तिक होता है। जब कोई सवाल पूछे, यदि उसने बताया कि उस लड़की ने पूछा कि भगवान पर या शिवलिंग पर इतना दूध क्यों चढ़ा जाता है, वो गरीबों को क्यों नहीं देना चाहिए, वो बोले भगवान की, मतलब अपने माता पिता को ना दें और जो है गरीबों में बांट दें। अबे माता पिता जिंदा होंगे जब तो तू देगा, मरने के बाद थोड़ी ना दे देगा। लेकिन नहीं, उसको तो उस लड़की का मुंह बंद करना था और
मैं वाकई में कहता हूँ कि वो लड़की उस आदमी की बैंड बजा देती और हम भी बैंड बजाएंगे, लेकिन उसके लिए सपोर्ट जरूरत होती है। यदि कोई उसके हित में, उस लड़की के हित में कोई ताली बजाने वाला मिल जाता तो बैंड बजा देती, क्योंकि सवाल पे सवाल होते जब उसको लगा कि यार कोई सपोर्ट वाला नहीं, उसके अंदर से सहमियत एक तरह से आ जाती है। तो नास्तिक और आस्तिक में ये फर्क होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जानवर को आस्तिक कहते हैं, लेकिन एक मनुष्य को नास्तिक कहते हैं। एक मनुष्य नास्तिक होता है और एक जानवर आस्तिक होता है, भले ही उस आस्तिक वाले जानवर ने इंसान का रूप ले लिया हो। क्योंकि यदि हम किसी भी जानवर को, जैसे मान लीजिए कुत्ते को हम कहते हैं आओ आओ आओ, वो तुरंत आ जाता है। वो ये नहीं पूछता कि क्यों आऊं, क्या काम है भाई, क्या नहीं है, वो कुछ नहीं पूछता, वो डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन आजकल के इंसान क्या है, खुद के माँ बाप जिन्होंने उसे पैदा किया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, यदि उसके खुद के माँ बाप उसे बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, हाँ क्या काम है, मतलब अपने उस माँ बाप से जो पाल पोस कर बड़ा करता है उसको वो सवाल कर देता है, हाँ क्या काम है, अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा, इस तरह के सवाल कर देता है। लेकिन जिस आदमी से उसका कोई संबंध ना कभी था ना कभी होना चाहिए, उस व्यक्ति की बात को वो बहुत आसानी से समझने लगता है, सुनने लगता है। तो ये मूर्खता होती है, इसको आस्तिक कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नास्तिक बनने की कोशिश कीजिए, आस्तिक मत बनिए। आस्तिक एक जानवर रूप समान होता है। अगर इंसान का जन्म लिया है, इंसान का शरीर है, इंसान का दिमाग है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। बस भाइयों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग देखते भी नहीं हो। बस आपको जैसी भी वीडियो लगी हो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, या यार शेयर तो करते रहना कम से कम, ताकि लोगों की आंख खुलती रहे। और जो ये नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है ना, आप समझिए कि ये बाबा यहाँ बैठा हुआ है और इसमें घुसे बजाओ, लात बजाओ या किक मारो या कुछ भी करो, बस क्लिक हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता बस। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी पाखंडी बाबा या माता या साधु के साथ। मेरा एक फेसबुक पेज भी बनाया है जो कि अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जो मेरी वीडियोस से सहमत होते हैं तो मेरा पेज ज़रूर लाइक करें, ताकि जो वीडियोस को मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता हूँ उनको मैं फेसबुक पर डालता रहूँगा।